राज्य में छात्रों का आंदोलन आज 24वें दिन भी जारी है। इस बीच सरकार बड़ी पहल करते हुए अब से थोड़ी देर में यानी कि दोपहर 2 बजे छात्रों से बात करने जा रही है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। छात्र भी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के मुताबिक सरकार से काफी उम्मीद है। आज एक बार फिर से वो लोग एक नई आशा के साथ वार्ता में जाएंगे। देखिए सर, जो डेलीगेशन में पहले थे वही जा रहे हैं। एक दो कुछ छात्र बढ़े हैं। रात में बात आई कि एक दो छात्र बढ़े हैं, तो वही रहेंगे जो पहले थे। और हम लोग उम्मीद करते हैं, अभी भी विश्वास करते हैं। अब गार्जियन बन गए हैं इनको, तो गार्जियन को बात मानना पड़ेगा। अब चौथा बार बुला रहे हैं। अब चौथा बार में देखते हैं अब क्या आता है उधर से पॉजिटिव, फिर आप लोग से हम बात करेंगे, बात रखेंगे आप लोग। वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम आए जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। छात्रों के साथ बातचीत को लेकर जेएमएम ने भी उम्मीद व्यक्त की है। जेएमएम के मुताबिक सरकार खुले दिल से बातचीत करना चाहती है। प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि हम अगर किसी बिंदु पर सहमत नहीं है तो उसका भी जस्टिफाई रीजन देंगे और छात्रों को संतुष्ट करेंगे। छात्रों से भी अपील है कि वो खुले हृदय से अपने करियर को ध्यान में रखते हुए बिना किसी के बहकावे में आए, बातचीत करें। कांग्रेस ने भी संवाद के जरिए समस्या सुलझाने की अपील की। देखिए, हम शुरू से बातचीत के पक्ष में रहे हैं, हमारी सरकार बातचीत के पक्ष में रही है। हम खुले दिल से बात करना चाहते हैं और हम उन्हें समझाना चाहते हैं। टेबल टॉक होगा जब सामने लोग बैठेंगे कि हम कौन सी मांगे मान सकते हैं, और मानने की इच्छा भी है। सहमति भी जताई थी सरकार ने पिछले वार्ता में। और अगर कोई किसी बिंदु पर हम सहमत नहीं हैं, हम वो मांग पूरी नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, वो भी जस्टिफाइड रीज़न हम देंगे। मैं आंदोलन कर रहे छात्रों से आग्रह करूंगा कि सरकार से संवाद के माध्यम से समाधान करें। आज सरकार ने 2 बजे से फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। जो गतिरोध है, जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है, उसका समाधान संवाद के माध्यम से करें और किसी भी तरह से अपने इस पवित्र और अपने इस जेन्युइन डिमांड को पूरा करें, ताकि दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का या किसी का इसमें हस्तक्षेप जो है सो उचित नहीं होगा। 23 दिन से लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है। नित्य प्रतिदिन छात्रों की तबीयतें बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री जी तब जागते हैं जब उन्हें लगा कि अब युवा हमें घेरना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम बना, तब मुख्यमंत्री जी बैकफुट पर आए और उन्होंने एक और वार्ता करने का अपने मंत्रियों को निर्देश दिया। ये वार्ता खेल बंद कीजिए, क्योंकि ये टाइम पास है। ये छात्रों को निर्णय दीजिए, सीबीआई की जांच कराइए और सीजीएल परीक्षा रद्द कीजिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, सीधे तौर पर छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, वार्ता होगी आज कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सीआईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इन दोनों खबरों को लेकर आपके पास? देखिए, जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है यानी एसडीओ और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स के लिए वहां पर गाड़ियां लगाई गई हैं। जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है
वो अभी से बस कुछ ही पल में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेगा, जहां इस सरकार के डेलीगेट्स की तरफ से उनकी बातें होंगी। सीधे तौर पर 3 मुख्य मांगे हैं, रिफॉर्म, रद्द और पूरे मामले की सीबीआई जांच। कई मांगों पर सरकार की सहमति बन चुकी है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो। इसी बीच आज जब वार्ता होगी उसी दौरान एक खबर आई है कि सीआईडी की रेड चल रही है जेएसएससी कार्यालय में, जो नामकुम में है। पूरे इस मामले को लेकर दरअसल कहीं ना कहीं सरकार या सीआईडी एक्शन मोड में है और आज जब बातें होंगी तो बातों में इस बात का भी जिक्र होगा कि जो स्टूडेंट जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सरकार ने कहा है कि इस मामले की हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और वो जांच शुरू हो चुकी है। कई लोग सीधे तौर पर इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता है वो भी सीआईडी की रडार पर आएंगे, क्योंकि 14वीं जेपीएससी के मामले में जब जांच हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने देखा कि मुख्य सचिव एल ख्यांगते, माफ़ कीजिएगा, जेपीएससी के जो मुख्य जो चेयरमैन हैं वो एल ख्यांगते, उनके साथ साथ कुल ऐसे 20 आरोपी हैं जो इस पूरे मामले पर जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और अब जब जेएसएससी सीजीएल की जांच सीआईडी ने शुरू की है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले में भी कई आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि इस पूरी जांच की प्रक्रिया के तहत ये स्पष्ट किया गया है कि जितने लोगों ने भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की है, हर एक पास कैंडिडेट की जांच की जाएगी। यानी अगर जो आरोप लगे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में अनियमितताएं हुई है, सीटों की खरीद बिक्री की गई है, तो जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो उन सब चीज़ों का भी खुलासा हो सकता है। और आज दूसरी ओर जब सरकार से तमाम प्रतिनिधियों की बातचीत होगी तो जेएसएससी सीजीएल पर जो छात्र चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द किया जाए, छात्र जो चाह रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जो जांच हो, तो सरकार के पास एक तर्क है कि सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी और कुछ निष्कर्ष निकलेगा और जितने लोगों की भी अनियमित इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं अब थोड़ी देर बाद यानी 2 बजे मुख्यमंत्री द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, डेलीगेट्स जो बनाए गए हैं, उनके साथ छात्रों की बैठक शुरू होगी। तो इस बैठक में उम्मीद ये की जा रही है, जैसा कि छात्रों का भी की बाइट्स हम सुना रहे हैं, कि उनको उम्मीद है इस बैठक से। हालांकि पिछली जो बातें हुई हैं उन बातों में कई चीज़ों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी मुख्य बिंदु है उस पर विचार होना बाकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज जब बैठक होगी, बैठक में कुछ निष्कर्ष निकलेगा और छात्र अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। लेकिन अगर एक बार फिर बैठक बेनतीजा निकलती है, यानी छात्र जिन मुद्दों को लेकर सरकार के पक्ष के पास अपनी बातों को रख रहे हैं और उस सरकार का जो अपना तर्क है, अगर दोनों के बीच में एक बार फिर गैप क्रिएट होता है, तो आने वाले वक्त में यानी 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम छात्रों ने तैयार किया है। तो आने वाले दिन में ये विरोध भी देखा जा सकता है। हालांकि उम्मीद सरकार की तरफ से भी ये की जा रही है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये की जा रही है कि आज जो बैठक होगी उस बैठक में निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा और बैठक पूरी तरीके से सकारात्मक होगी। जी बिल्कुल कामरान, आपसे 2 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पहला, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बैठक से समाधान निकले, चूंकि 20 अगस्त को जिस तरीके से कहा गया है कि सेम आवास का घेराव होगा, रांची की सड़कों पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, वाकई उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब छात्र सड़कों पर उतरे थे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। ऐसे में क्या ये उम्मीद राज्य सरकार भी जता रही है या फिर ये कहें कि उनकी ओर से भी ये पहल की जा रही है कि जिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है, खास करके सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो छात्र हैं वो अपना तर्क रख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इसे भी नहीं नकार सकते कि सीआईडी भी अपना काम कर रही है, लगातार एक्शन ले रही है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य चाहिए होगा। देखिए, इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग तो ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, सरकार की तरफ से भी अपनी दलीलें हैं। लेकिन बात सीबीआई जांच के मामले पर छात्रों को संतुष्ट करने की, तो सरकार के पास अपना एक पक्ष है कि 2015 से लेकर अब तक 140 के आसपास पेपर लीक देश भर में हुए हैं और इस पूरे मामले पर 17 ऐसे केसेस हैं जिसे सीबीआई ने टेक ओवर किया है। 2015 से लेकर आज 2026 हो गए, लगभग 11 साल, लेकिन 11 वर्षों में सीबीआई ने अब तक
एक भी कन्विक्शन नहीं किया है। यानी सीबीआई मामले पर जांच तो कर रही है लेकिन कन्विक्शन रेट सीबीआई का 0 है। ये तर्क है सरकार के पास। सरकार का ये कहना है कि सीबीआई जांच कर रही है लेकिन फलाफल कुछ निकल नहीं रहा। जहां तक बात सीआईडी की जांच का है तो सीआईडी ने इस मामले की मामला जब संज्ञान में आया था, यानी जब बातें आई थी कि परीक्षा में अनियमितता हुई है 14वीं जेपीएससी की, उससे पहले कि छात्र प्रोटेस्ट करते सरकार का सीआईडी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। जेपीएससी के कार्यालय पहुंचता है, वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आज जेएसएससी के दफ्तर सीआईडी पहुंची है। तो सरकार का अपना ये तर्क है। हालांकि स्टूडेंट्स का इस मामले पर कहना है कि सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में बेहतर नहीं रहा है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से, वो जोड़कर कहते हैं। तो दोनों के अपने तर्क और वितर्क हैं। अब देखना है कि सरकार छात्रों को कैसे संतुष्ट कर पाती है या फिर छात्रों की जो मांगे हैं सरकार उनको कितना मान सकती है, क्योंकि बीते दिनों रिफॉर्म की अगर बात करें तो रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं कदम भी है सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं और छात्रों का ये मानना रहा है कि एक रिफॉर्म की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में जब परीक्षाएं हो तो उन परीक्षाओं में किसी भी तरीके से कोई धांधली ना हो और जो मेरिट में स्टूडेंट्स चुन कर आए उन्हें ही वहां पर नौकरी मिल सके। तो कई बिंदु हैं, तमाम बिंदुओं पर सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में अभी थोड़ी देर के बाद वार्ता होगी। वार्ता का क्या कुछ फलाफल निकलता है ये हम अपने दर्शकों को भी अपडेट करेंगे, लेकिन उम्मीदें सरकार की भी हैं और स्टूडेंट्स की भी हैं कि अभी जो बैठक होगी उस बैठक में रास्ता निकाल लिया जाएगा। ठीक है कामरान, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के